आपसे पूछेंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट है, इसहाक डार साहब हैं जो कि रिफ्यूट कर रहे हैं इन सारे क्लेम्स को कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई भी ख़तरा जो है वो फेस करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो इस बात का जो है वो इजहार कर रहे हैं कि कुछ रिसर्चर्स ये भी कह रही हैं कि 65 से 70% चांसेस हैं, जो श्रीलंका से भी ज़्यादा चांस है डिफ़ॉल्ट करने के। आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या इतने ही ग्रेव प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त? जी, थैंक यू मुज़म्मिल। एक्चुअली मैं आपका पूरा क्वेश्चन नहीं सुन सका, लेकिन सिर्फ लास्ट पार्ट मुझे आया। अगर आप पूछ रहे हैं कि एनालिसिस कितना, सिचुएशन कितनी ग्रेव है जी जी इकोनॉमिक साइड पे, तो जो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी जो बताई जा रही है चंद साइड से, वो तो फैक्चुअल नहीं है। अच्छा। लोग जो CDS स्प्रेड्स को देख के कह रहे हैं कि 100% से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की चांस हो गई है, एक्चुअली डेटा ये नहीं दिखा रहा। अभी जो December 5 जो बॉन्ड मैच्योर कर रहा है पाकिस्तान का, उसकी प्राइसेस अगर आप चेक करें तो 96 या 97 ऑन द डॉलर पे वो बिक रहा है, विच मीन्स के जो इन्वेस्टर खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, दे आर कंफर्टेबल कि इसकी पेमेंट हो जाएगी। दे आर नॉट वरीड कि इसमें डिफॉल्ट होने वाला। अब दिसंबर 5 दिसंबर के आगे जो अगला बॉन्ड मैच्योर कर रहा है पाकिस्तान का, वो अप्रैल 2024 में हो रहा है। उसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत गिरी हुई है। अगर उसको आज खरीदने निकले, लास्ट जो मैंने चेक की थी वो 42 सेंट्स ऑन द डॉलर, यानी कि वो 42% पे अगर आपके पास वो बॉन्ड अभी मौजूद है तो आप 42% उसकी जो फेस वैल्यू है उस पे उसको आगे बेच सकते हैं, विच मीन्स के वहां पे बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उनको बहुत कंसर्न है। और उसका बेसिक मकसद ये है कि वो अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन पाकिस्तान में देख रहे हैं और वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन आने वाले हफ्तों में और महीनों में दुरुस्त ना हुई तो इस बॉन्ड की डिफॉल्ट अप्रैल 2024 में लाइकली हो जाएगी। तो अभी जो निकालना चाह रहा है उसको 42 सेंट्स ऑन द डॉलर पे बायर्स मिल रहे हैं, विच मींस के अप्रैल 2024 तक अगर प्रेजेंट डे अनसर्टेनिटी परसिस्ट करती है तो देन वी कैन टॉक ऑफ अ डिफॉल्ट। लेकिन इमिनेंट डिफॉल्ट यानी कि अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज और एटलीस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स को खुद तो नहीं नजर आ रहा कोई ऐसी इम्कानात। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर फाइनेंशियल मार्केट्स को खुद इमिनेंट डिफॉल्ट नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान में, इमिनेंट डिफॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पाकिस्तान में लोग क्यों उस लाइक्लीहुड को रेज खुर्रम कर साहब, रहे लेकिन हैं? कुछ फिगर्स जो हैं वो कुछ लोग समझते हैं काफ़ी इंटिमिडेटिंग भी हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6 हफ्तों के दरामदाद के जो ज़खायर हैं वो बचे हैं हमारे पास 6.9 अरब डॉलर, और ये भी वो हैं जो कि कर्ज़ों की सूरत में हमें मिले हैं। तो इस तरह तो अगर नए कर्जे हम सिक्योर नहीं करते तो आपको नहीं लगता कि ये थ्रेट बहुत करीब आता जा रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए 6 हफ्ते की इंपोर्ट कवर इज वेरी लो, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन जो होती है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बेंचमार्क इज 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर। तो 6 हफ्ते जो विच इज 1.5 months इज वेरी लो। Less than 2 months is considered a tight situation. Less than 1 month जो है उसको critical situation माना जाता है by way of international conventions। आप पाकिस्तान का import cover देख लें पिछले 30 सालों का, तो आपको नजर आएगा कि ज्यादातर सालों में तो पाकिस्तान के पास 6 से 8 हफ्ते का import cover ही होता था। यानी कि पिछले 30 सालों में majority of the years we have survived on import cover of less than 2 months। तो अगेन द सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा कि सिचुएशन बहुत अच्छी है या बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसको इस तरह डिस्क्राइब करना कि क्रिटिकल डिफॉल्ट या उस लेवल पे आई हुई है, दैट इज नॉट द केस राइट नाउ। जिस हिसाब से हमारे इंपोर्ट्स गिर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो रही है पाकिस्तान में, तो उसके साथ साथ इंपोर्ट्स आर फॉलिंग एज वेल। अभी पिछले हफ्ते में ऑयल प्राइसेस में भी काफी ज्यादा कमी आई है और कोई लो $70 तक उसने टच किया है। आई थिंक द सिचुएशन अच्छी तो नहीं है किसी सूरत, लेकिन आजकल के दौर में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके भी प्रेजेंट की जा रही है।